मेरे तो ख्याल में अगर आप 15 की जगह 20 कहते तो भी 20 बन जाते, वो आपकी बात सच होगी कहीं भी, क्योंकि कितने हो गए, 4 तो हो चुके, 4 2 कितने हो गए, 2 इस हफ्ते के, 2 से पिछले हफ्ते के, और 2 से पिछले हफ्ते के, तो 6 तो हो गए, 6 तो हो गए, 6 तो हो गए हैं, तो अगर 2 इस हफ्ते के आप लगा लें 8 तो हो ही गए ना, 8 तो हो जाएगा, और अगले हफ्ते के भी 2 लगा दें 10 तो हो ही गए, चले 10 तो सही हो ही गए 10 तो हो ही गए ना, तो ठीक है, हो गया, आपकी बात सच होगी फिर। नहीं, लेकिन वो बात लिखने का मकसद ये नहीं था कि भाई कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया। हाँ एग्जैक्टली, वो बेसिकली एक बात चुप गई थी किसी को, मुझे किसी की, तो वो बीइंग एन आर्टिस्ट मुझे लगा, मैंने कहा अच्छा यार इतना इतना ट्रोल करते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं अपने, जो लिखने वाले होते हैं या चाहने वाले होते हैं, मैंने तो ट्रोल ही नहीं किया, मैंने तो सिर्फ ये लिखा है भाई 2 मिनट नहीं 15 एपिसोड और मेरे लिखने से क्या होता है, अगर मैं 15 की बजाय मैं लिख देता 100 एपिसोड, तो आपके लिखने से क्या नहीं हुआ आपके 15 कहने से लोगों ने क्या क्या उसकी असेसमेंट निकाल ली, क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर ली, क्योंकि वो डायरेक्ट इम्पैक्ट तो ड्रामे पे गया ना, कि अगर 15 एपिसोड सिर्फ फरूक के आने के बाद होंगे तो भाई कहानी कहां जाएगी फिर, एंड पीपल विल आल्सो नॉट एंटायरली रॉन्ग। तो मेरा नहीं ख्याल, आपको नहीं लगता कि जो जिसने ड्रामा देखना है उसने देखना ही देखना है? मेरा नहीं ख्याल, देखते हैं यार, मेरा नहीं अभी ख्याल। अभी आप मुझे ये बताएं कि अभी बड़े लोग हैं जिन्होंने छोड़ दिया देखना, तेरे बिन नहीं देखते हैं लोग, मेरे ख्याल है देखते बहुत हैं, रेटिंग पे भी नहीं फर्क आया, अभी 18 पॉइंट समथिंग आई है रेटिंग, मेरे ख्याल में 80 रेटिंग तो आई है 18 पॉइंट समथिंग, बट 22 से 18 पे आई ना, 20-22 पे चली गई थी रेटिंग, हाँ ये भी है, तो कम हो गई है, और ओवरऑल नंबर ऑफ व्यूज आई थिंक इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, जो एवरेज तेरे बिन को अगर 23 मिलियन या 20 मिलियन व्यूज मिल रहे हैं, अगर 23 की जगह वो 20 पे भी आ जाए, 3 मिलियन व्यूज भी कम हो जाते हैं, तो एक आम ड्रामे के लिए 3 मिलियन की एक पूरी एपिसोड होती है, सो इन दैट स्कीम ऑफ थिंग 3 मिलियन 30 लाख बहुत बहुत नंबर है भाई, एक व्यू के ऊपर 30 को भी टच किया मेरे 30 को भी किया है, तो वो होता ही है कि तेरे बिन के कॉन्टेक्स्ट में आप वो क्योंकि मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है, वो 23 की जगह 20 मिलियन हो जाता है, 20 मिलियन इटसेल्फ इज सच अ बिग नंबर, तो 3 मिलियन बंदा भूल जाता है, बिल्कुल, बट बहुत सारे ऐसे ड्रामे जो 1.5 मिलियन 2 मिलियन से ऊपर उनकी एपिसोड ही नहीं जाती, ऐसे ही है, तो इट्स अ बिग डील। जब आपको मिल गया तेरे बिन और आपकी सिराज भाई से बात भी हो गई और ये लुक भी क्रिएट हो गई, इसके अलावा आपने जब आप फ्लोर पे गए, आपने अपने कैरेक्टर को लेके कुछ सोचा था, उसके पीछे थॉट थी डायरेक्टर की तरफ से, राइटर की तरफ से, प्रोड्यूसर्स की तरफ से, कि यार कि ये एक बड़े इंपॉर्टेंट मोड पे इस कहानी में इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, इससे इस किरदार से हमने ये काम लेने हैं, या जो लिखा गया था वही आपने किया और बस करके ख़त्म? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, जैसे मैंने बताया कि जो पठान का कैरेक्टर था वो पढ़ने में तो पठान नहीं था, ठीक है, नूरा मखदूम साहिबा ने उसको पठान नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि पढ़ के आपको पता चल जाता है, ये सिराज भाई का डिसीजन था कि इसको पठान दिखाना है लड़के को, और मे बी शायद एक रिस्क भी हो सकता था कि अगर उसको खुदा ना हादसा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ने इज़्ज़त रखी है, बहुत बुरा मैं कर देता तो वो इवेंचुअली उल्टा पड़ जाता कि यार ये तो इसने मजाक उड़ा रहा है, एक्सेंट सही नहीं है। हाँ, तो खैर वो उस पर ये हुआ था कि जब पहले दिन मैं गया सेट पे, तो मुझे सिराज भाई ने कहा कि मुझे ज़रा ना पहला सीन हम ये वाला कर रहे हैं तो ज़रा इसको पढ़ लो, तो मैंने तो 7-8 मरतबा पढ़ा हुआ था, तो मुझे तो तकरीबन याद थे सीन सारे, तो मैंने कहा आप सुन लें, तो उन्होंने कहा मुझे करके दिखाओ। अब वो हम मेकअप रूम में थे और घर भी वो जाहिर है वो इस तरह का है कि मेकअप रूम भी इतना उसका लेविश तो नहीं होता, सो वहाँ यमुना भी बैठी हुई थी, मैं था और सिराज भाई थे, मेकअप आर्टिस्ट थे, तो अब मैं थोड़ा सा डर रहा था अंदर से कि यमुना बैठी हुई है, पहली दफ़ा उनके साथ काम कर रहा हूँ, एक सीन भी नहीं हुआ, सो पता नहीं वो क्या सोचेंगी, पता नहीं, बंदा हो जाता है थोड़ा सा वो, तो मैंने एक डायलॉग बोल के दिखाया, तो सिराज भाई कहते हैं यार इसको ना थोड़ा सा ना कम करो। मैंने कहा क्या कम करूं, एक्सेंट कम करूं? कहते नहीं वो थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे कॉमेडी टाइप है, तो मैंने कहा वैसे मैंने आपको बोल के दिखाया है, जब मैं एक्ट कर रहा हूँ ना तो हर एक का ना एक स्विच बटन होता है, तो मेरा स्विच बटन ये है कि जब कैमरा रोल होता है तब मैं अपने कैरेक्टर में आता हूँ, उससे पहले कुछ एक्टर ऐसे होते हैं जो पहले ही उस कैरेक्टर में बैठे रहते हैं, लाइक अगर सैड कोई सीन करना है तो पहले ही सैड हो जाते हैं, या हैप्पी सीन करना है तो वो ज़रा हैपनिंग वाले सॉन्ग सुनते हैं, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करता, मैं क्यू पे ही चलता हूँ। सो मैंने कहा सर जब आप एक सीन कर लेंगे ना फिर आप मुझे बताइएगा, तो जब पहला हमने सीन किया तो उसके बाद कहते हैं ठीक है। कौन सा सीन था पहला? यार कौन सा था, बस वाला तो बहुत बहुत बाद में हुआ है, जो पहला सीन है वो बहुत बाद में हुआ है, और कौन सा था तब तक तो पकड़ लिया था फिर पूरा कैरेक्टर?
बाय द टाइम बस वाला किया तो पहला सीन आई गेस वो था जब मैं अभी जो मीरब का सीन नहीं चला, ये जो मैं उसको रोकता हूँ फुटपाथ पे। नहीं, फुटपाथ पे नहीं, वो तो आउटडोर था। जब वो मैं कहता हूँ घर से निकल जाओ और वो वहां पे कहती है रोको इसको, हाँ, और वो मैं उसको रोकने गया हूँ, हाँ। तो वो जो रोकने गया हूँ ना, वो पहला सीन था। अच्छा। सो इवेंचुअली वो जब उन्होंने सुना तो कहते हैं ठीक है, बस ऐसे ही रखना है इसको। अच्छा आसिम, अब एक बात बताएं, तेरे बिन को लेके एक बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी कह लें, एक बड़ा एक मुद्दा उठा के यार कि इसमें जी मैरिटल रेप दिखाया गया है, और फिर जी जब वो एपिसोड इवेंचुअली हमने देखी तो उन्होंने ऐसा लगा कि वॉइस ओवर के साथ उस पूरी चीज़ को ख़त्म कर दिया और ये दिखाया कि ये इनकी मर्ज़ी से एक इनकी इंटीमेट एक मोमेंट होती है, उसके बाद मीरब घर छोड़ के चली गई है। ऑब्वियसली नेचुरली जब आप लोग शूट कर रहे थे ये ड्रामा, तो आप उसकी उस कंटिन्यूएशन का हिस्सा थे जहां पे ओरिजिनली मैरिटल रेप लिखा गया था, ऐसे ही है ना? अब जब आप ड्रामा देख रहे हैं, आप देखते होंगे जो फीडबैक आ रहा होता है, आपको कहानी की समझ एज एन एक्टर who's played that कैरेक्टर, जो कि इस वक्त कहानी के फोकस में बड़ा जिसका इंपॉर्टेंट रोल है, आपको समझ आ रही होती है कि ये क्या हो रहा है अब कहानी में? इज इट मेकिंग सेंस टू यू? नहीं, देखें, दो चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये है कि आप एज ए व्यूअर देख रहे हो, ठीक है। दूसरी बात होती है कि आप एज एन एक्टर देख रहे हो। तो अगर आप एज एन एक्टर देखोगे ना, अगर आप जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि दोनों की मर्जी से सारी चीज़ें हो रही हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उस सूरत में भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये इस बात को मुद्दा बना के या इस बात को पकड़ के आप बैठेंगे यार ये तो अगर मर्जी से हुआ है तो फिर क्यों भाग रहे हैं एक दूसरे से। हाँ। सिर्फ वो वजह नहीं हो सकती। आप देखें उससे पहले जो सीन आया है, हया का उसको हक करना, वो छोटी चीज़ नहीं है। और इवेंचुअली अगर आप उससे पीछे वाली इतनी बड़ी चीज भी तो नहीं है ना आसिम कि वो अब मतलब प्रेग्नेंट थी और वो सड़कों पे फिरती रही है, वो एक चकले तक पहुंच गई है एक ऐसा उसे, जहाँ पे फरूख ने उसको बचाया है। उसकी अपनी सिक्योरिटी, उसके बच्चे की सिक्योरिटी, 1.5 लाख रुपया डिलीवरी के लिए उसके पास नहीं था, इतने बड़े खानदान से आई है, तो इतनी भी बिग डील नहीं थी कि वो मतलब सिर्फ इस बेसिस के ऊपर कि हाँ हया ने आके मुर्सिम को हक किया, जिसके बाद दे एक्चुअली हैड अ नाइट ऑफ कंसेंशुअल पैशन मेकिंग। मुझे ऐसा लगता है कि देखें, जब आप किसी ड्रामे को रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना, तो फिर तो मैं आपको कोई 1001 गलतियां भी निकाल के दिखा सकता बट लेकिन आसिम ड्रामे की भी क्या रियलिटी है अब? नहीं, ड्रामे को फिर अगर आप फिक्शनल वे में देखते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें अज्यूम करनी पड़ती। क्या ये सच है आपने और यमुना ने कुछ सीन्स रीशूट किए हैं? यार देखें, पहली बात तो ये होती है कि कुछ चीज़ें ना प्रोडक्शन हाउस की इमानत होती हैं। हाँ। ठीक है, और ये वो बेहतर बता सकते हैं। ठीक है। तो आप, मेरा ख्याल है, इस बारे में जो भी पूछना है वो 7 स्काई से पूछें। ठीक है। या डायरेक्टर से पूछें, या वो जो हमारे मोहतरम प्रोड्यूसर्स हैं, अब्दुल्ला भाई हैं, असद भाई हैं, वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। ठीक है, ये वाला सवाल हम उनसे पूछ लेंगे। पर आप मुझे बताएं कि जब से फरूख की एंट्री हुई है तेरे बिन के अंदर, आपने उसका किस तरह से इम्पैक्ट महसूस किया? बिकॉज तेरे बिन सच अ रेज, इतने जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि 23 से 20 मिलियन हो जाते हैं, फिर भी 20 मिलियन व्यूज यार एक एपिसोड को मिल रहे हैं। तो जब आपकी एंट्री हुई, और क्योंकि आपकी एंट्री से पहले आपके किरदार को लेके कॉन्वर्सेशन चल रही थी, ट्विटर पे भी, इंस्टाग्राम पे बड़ी बात हो रही थी,